वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा में जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के पहले, उसके सिंटैक्स को देखने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इनहेरिटेंस करने से क्या प्रॉफिट हो रहा है, एडवांटेजेस क्या है। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट देखिए। जावा में हम बनाते हैं क्लासेस और उन क्लासेस के अंदर होते हैं फंक्शंस और वेरिएबल्स, जिनको हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम हमने ए रखा है। अब इस क्लास के खुद के कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ फंक्शंस हैं इसके। ठीक है, और मान लो कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो दूसरी क्लास को भी यूज करना है, उनकी फंक्शनैलिटीज। ठीक, तो अब इन फंक्शंस को या तो मैं क्या करूं, उस दूसरी क्लास में दोबारा से लिखूं, लेकिन उस केस में क्या होगा, उसको टेस्टिंग करने का, उसको एग्जीक्यूट होने का, उसका कंपाइलेशन का टाइम, ये सारा कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाएगा। तो इसको ना करते हुए हम क्या करें, उसकी बजाय हम ये करें कि इसमें जो यूनिक चीजें हैं वो तो हम ले लें। इसके जो वेरिएबल्स जो सिर्फ इसी के यूज में आ रहे हैं, इसके कुछ फंक्शंस जो दूसरी क्लास में नहीं है, उसके अलावा वाले फंक्शंस इसको यूज में आ रहे हैं तो हम यहाँ बना देंगे। और जो कॉमन फंक्शन थे उसको फिर से लिखने की बजाय हम क्या करें, इस ए क्लास से डिराइव कर लें। तो अब क्या हुआ, ये जो फंक्शंस जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड थे उनको मुझे यहाँ पर फिर से नहीं लिखना पड़ रहा। तो अगर एडवांटेज की बात करूं तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब जो कोड मैंने एक बार लिखा है किसी क्लास में, उसको मैं बाकी की क्लासेस में क्या कर सकती हूँ, रीयूज। दूसरा केस है एब्स्ट्रैक्शन। इसी में हम आगे चल के देखेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएंगे और उसको भी इनहेरिट करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी देता है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, बाकी की वो क्या करता है, हाइड कर देता है। तो अगर इस क्लास को हम देखेंगे तो इसमें हमको बहुत सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इसकी फंक्शनैलिटी कहाँ से आई है, ए से। तो वो हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट। तो यही जो है, ये फीचर्स इनहेरिटेंस के थ्रू आते हैं जावा में। अब यदि हम इनहेरिट करना चाह रहे हैं एक क्लास को दूसरी में, तो हमें जो कीवर्ड यूज करना होता है वो होता है एक्सटेंड्स। क्योंकि हम इस क्लास के फीचर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि क्योंकि हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स। तो चलिए अब इसके सिंटैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ताकि आप एक क्लास से दूसरी क्लास को डिराइव करना सीख जाएं। तो चलिए अब यही क्लास मान लेते हैं हम कि हम बी क्लास बना रहे हैं जो ए को डिराइव करती है। तो हम क्या लिखेंगे, बी क्या है, क्लास है, तो क्लास तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपकी डिराइव्ड क्लास है उसका नाम, हमारे केस में बी था तो हम बी लिखेंगे। और उसके बाद ये किससे डिराइव हुई है, तो ये है आपकी बेस क्लास। जो पेरेंट क्लास होती है उसी को बेस भी बोलते हैं। और क्योंकि इसको हम इसमें ला रहे हैं तो ये है या तो आपकी डिराइव्ड बोल दो या फिर चाइल्ड क्लास बोल दो। तो इस चाइल्ड क्लास को पहले लिखेंगे हम, जब डिराइव कर रहे हैं तो आगे लिखेंगे एक्सटेंड्स ए। तो ए को हमने एक्सटेंड कर दिया बी में। तो अब क्या होगा, अब एक क्लास बनेगी जिसका नाम होगा बी और वो ए को एक्सटेंड करेगी। और इसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इनहेरिटेंस को ही यूज करके मेथड ओवरराइडिंग भी की जाती है। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही कि इनहेरिटेंस, वो भी ये कौन सा देखा हमने, सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के भी टाइप्स होते हैं। तो जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास में डिराइव कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिंगल। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया क्लास, डिराइव्ड क्लास का नाम, एक्सटेंड्स, बेस क्लास का नाम। आप इसको सिंटैक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लास, डिराइव्ड क्लास का नाम, ये क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है किसको,
बेस क्लास का नाम लिख दो। और इसके बाद इनके अंदर आप जो भी इसकी डेफिनेशन देना चाहें इस क्लास की वो सारी लिख दीजिए। तो अब आपकी इस नाम की क्लास बनेगी जिसमें एक्सटेंड्स एस भी लगाना है, जिसमें इस वाली क्लास के सारे फीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इनहेरिटेंस, और उसमें भी सबसे पहला टाइप दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। तो इसकी अगर आप कोडिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि मैम आप इसका एक प्रोग्राम बना के बताइए। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।